आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो फ़िल्म निर्माण का मसला है और इसमें जो पूँजी आ रही है, क्या आपको लगता है वाक़ई में कि ये पूँजी जो है वो जो कला और व्यवसाय की बात हम लोग कर रहे हैं, फ़िल्म निर्माण एक कला है, सिनेमा एक आर्ट है, क्या कहीं न कहीं उसको बुरी तरह से उस पर एक खराब असर डाल रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर जो है? जी, आप सभी को नमस्कार और हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएँ। मैं थोड़ा असहमत होता हूँ आप सभी से और मेरा मानना है कि कॉर्पोरेटाइज़ेशन के आने से हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में स्ट्रीमलाइनिंग हुई है, काला धन गायब हुआ है, समय से लोगों को पैसे मिलने शुरू हुए हैं, एक सिस्टम बना है, एक बाउंड स्क्रिप्ट आती है, नियत समय के अंदर फ़िल्म बन जाती है और सब कुछ लेज़र फाइल में क्लियर है कि कौन-सा पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ एग्रीमेंट होता है, सब कुछ मुँह ज़बानी कुछ भी नहीं रहता है, सारे करार होते हैं। उस और इस तरीके से एक वैध रूप दिया जा रहा है इसको। एक बहुत ही जटिल विषय आपने लिया है, उसका कुछ एक व्यक्तियों के उदाहरण से और कुछ एक फ़िल्मों के उदाहरण से साधारणीकरण कर देंगे तो हम मानेंगे कि कॉर्पोरेट एक विलेन है। मैं नहीं मानता कि कॉर्पोरेट एक विलेन के तौर पे हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। हाँ, उद्देश्य सभी का पैसा कमाना होता है, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो या कॉर्पोरेट हो। कॉर्पोरेट में चूँकि हम जैसा कि मान बैठे हैं कि वहाँ पे कम समझदार लोग होते हैं, वहाँ पे क्रिएटिव लोग नहीं होते हैं, इसकी वजह से फ़िल्मों के चुनाव में, फ़िल्मों की प्रक्रिया में क्रिएटिविटी खत्म होती चली जाती है। लेकिन हम याद करें कि पिछले जब से ये कॉर्पोरेटाइज़ेशन शुरू हुआ है, खास करके 2000 के बाद, जब से फ़िल्म इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, तब से ऐसी दर्जनों फ़िल्में गिनाई जा सकती हैं, जो इन्हीं कॉर्पोरेट की वजह से आई हैं और जिसकी हम चर्चा करते हैं और बार-बार हम तारीफ़ करते हैं। हम नाम लेने के लिए क्वीन का नाम ले सकते हैं, मैरी कॉम का नाम ले सकते हैं, पान सिंह तोमर का नाम ले सकते हैं, अपने देव डी का नाम ले सकते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर का ऐसी बहुत तमाम फ़िल्में हैं। जो इन कॉर्पोरेट हाउसेस की वजह से बन के हमारे सामने आई हैं। अब ये सिनेमा कैसा है, मुग़ल-ए-आज़म है कि नहीं है, 50-60s का सिनेमा है कि नहीं है, तो इस तरह की तुलना करेंगे तो फिर एक दूसरे रियल्म में हम घुस जाएँगे। हमारा ये कहना है कि जो माहौल है, जैसी परिस्थितियाँ हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में जब पूरा समाज उपभोक्ता समाज में तब्दील हो चुका है और ये आर्थिक उदारीकरण के बाद से आया है। तो एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रक्रिया जो पूरे देश में है, उससे फ़िल्म इंडस्ट्री को काट के एक द्वीप के तरह पे आप रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब चीज़ों से अछूता रहे और जैसे ये काम करता रहा था, वैसा ही काम करता रहे। हाँ, यहाँ एल्गोरिदम काम करता है, यहाँ मसाले काम करते हैं, यहाँ वो तथ्य और आंकड़े जो होते हैं वो काम करते हैं। चूँकि यह लोग फाइल्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। पैशन में थोड़ा कम हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में थोड़ा कम हो सकते हैं, कम समझदार हो सकता है। इंडिविजुअली जो क्रिएटिव माइंड होता है वैसा क्रिएटिव माइंड नहीं हो क्योंकि उनका अपना कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा होता है। ना तो दिमाग हो रहा होता है, ना पैसा हो रहा होता है। तो एक अलगाव-सा उनका रहता है उस क्रिएटिविटी से। लेकिन इसी में जब वे ज़िम्मेदारी दे देते हैं या अभी जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर फ़िल्में बनाते हैं, तो उसकी रिलीज़ को लेकर के ये कॉर्पोरेट के पास ही जा रहे हैं। चाहे वो धर्मा हो, चाहे वो यशराज हो, यशराज तो खैर नहीं जाता, चाहे वो धर्मा हो या कोई भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, वो ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। दरअसल ये बर्डन जो बोझ है, आर्थिक बोझ है फ़िल्म बनाने का ना, उसकी शेयरिंग चल रही है और ये कहीं से भी गलत नहीं है। अगर आपका आर्थिक बोझ कम होता है, नुकसान शेयर हो जाता है, तो क्या बुरी बात है? हाँ, इसी में कुछ बेहतरीन फ़िल्में भी निकल के आती है और सबसे बड़ी बात जो काला पैसा, काला धन गायब हुआ है, अगर आप याद करें तो आज़ादी के समय जो ब्लैक मार्केटियर थे दिल्ली के ना, वो सिनेमा में इन्वेस्ट किया करते थे। अंडरवर्ल्ड की बात तो आप ही ने की है, ये पैसा वहीं से आता था। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो जाने के बावजूद इंडस्ट्री बन जाने का दर्जा मिल जाने के बावजूद बैंकों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसमें। बैंकों ने कोई रुचि नहीं ली। उन्होंने जो थोड़े बहुत लोन लिए, उसके बाद से वो बंद हो गए। तो आखिर पैसा बनाएगा आएगा कहाँ से आएगा? तो ज़रूरी है कि ऐसे कॉर्पोरेट लोग आएँ, एक
बनाने के लिए तो शेखर कपूर, राम गोपाल वर्मा और मणिरत्न ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसके तहत उन्होंने दिल से जैसी फिल्म बनाई थी। लेकिन एक फिल्म बनने के बाद वो फिल्म खत्म हो गई, वो फिर काम नहीं कर सका। तो मेकर्स इकट्ठे होते रहे हैं। मेकर्स अभी जो अनुराग कश्यप एंड कंपनी ने जो कंपनी बनाई थी, वो कंपनी कैसे बिखर गई, सारे क्रिएटिव दिमाग थे वहां पे। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के उदाहरण आते रहेंगे। हमें उस आधार पर इसकी आलोचना या इसको ध्वस्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये बिल्कुल फालतू दिमागों का एक बनिए का या सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से आया हुआ कॉर्पोरेट जगत है, जो हिंदी फिल्मों को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हुआ है, क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हुआ है। ऐसा हरगिज नहीं है। उनके जी, कुछ ठीक है। फैसले गलत हो सकते हैं जी, उनके फैसले गलत हो सकते हैं। तो फैसले तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के भी गलत होते हैं, राज कपूर के भी गलत हो गए, उनकी मेरा नाम जोकर नहीं बिल्कुल। चली थी। तो इस तरीके से बाकी चीजें भी होती रहती है। हमें थोड़ा पॉजिटिव तरीके से भी चीजों को देखना चाहिए, और समाज के साथ अगर हम नहीं चलेंगे, पूरा देश और पूरी दुनिया जब उपभोक्ता समाज में तब्दील हो रही है, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत पवित्र लोग हैं, हम तो वैसे ही काम करेंगे जैसे आज से 50 साल पहले करते थे। जी, मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट की तो भूमिका रहेगी, अब वो जाने वाला नहीं है। हम उसके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, मतलब कि फिल्म मेकर कैसे एडजस्ट करते हैं और किस तरीके से वो फिल्में लेकर आते हैं। मेरा अभी भी मानना है कि पिछले 25 सालों में कॉर्पोरेट की वजह से जो छोटी-छोटी फिल्में आ गई हैं, या अभी मैंने फिल्म फेस्टिवल खत्म की है यहाँ पे, चल रहा था मावी फिल्म फेस्टिवल, उसमें इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो इन कॉर्पोरेट के साथ मिलकर के छोटी फिल्में बना रहे हैं, कैन में जिस फिल्म ने अवार्ड जीता है, वो फिल्म भी कॉर्पोरेट से ही आई है। दिक्कत ये है कि उसका कॉर्पोरेट इंडिया का नहीं है, वो फ्रांस से आया हुआ है। स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। जो पारक साहब कह रहे थे ना, उसका नाम ही था फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बाद में वो एनएफडीसी बना। तो उसको ध्वस्त करके स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी हटा दी है। स्टेट ने बाकी सारी चीजों पे अपना स्टेक लगा रखा है, लेकिन फिल्मों के धंधे में वे कहीं से, वे सिर्फ वो सब्सिडी देते हैं, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ बांटते रहते हैं, जो अपने पसंद के लोगों को बांटते रहते हैं। तो उस करप्शन को खत्म करने के लिए कॉरपोरेट जैसी चीजें आती हैं। जी। पूंजीवाद, अभी जिस तरीके की पूंजीवाद में हम जी रहे हैं, उसमें उसकी जो पॉजिटिव भूमिका हो सकती है, उसे अस्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे साथ लेकर के हम ये देखें कि हम अपनी क्रिएटिविटी का पालन कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे अगले एक स्टेज पर ले जा सकते हैं। जी।